हाँ जी, आपका नाम अभय है, ये आपकी डिटेल है। इसके हिसाब से कुंडली आपकी बनी है, धनु लग्न की कुंडली है, राशि है मेष। और ये कुंडली आपकी देखो जी, यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने सवाल एक तो सवाल लिख के भेजा, आपने एक तो बोला है कि पुखराज और मूंगा पहन रखा है लेकिन उसका कोई असर नहीं दिख रहा। डिप्रेशन है, आपको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम से परेशान हो, साथ में स्किन प्रॉब्लम है। ये आपके सवाल मतलब आपकी दिक्कत है, स्किन की दिक्कत आपको आ रही है, डिप्रेशन आपको है। तो ये दिक्कतें क्यों आ रही हैं और कौन से रत्न आपको पहनने चाहिए? आपने बोला मोती पहन सकते हो जो नहीं। बाकी मैं अपनी तरफ से आपको पूरा विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले तो ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप पहले समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अभी जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ न कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। पहला घर देखना पड़ेगा। दूसरा ग्रह धन जोड़ने का, परिवार, वाणी। तीसरा छोटे भाई बहन। चौथा ग्रह आपकी है माता, मकान, वाहन। पाँचवा आपके बच्चों का है। ये छठा घर है खराब घर, इस घर से रोग, शत्रु, कर्जा देखा जाता है। सातवां घर पत्नी का घर है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां काम काज। 11वां है आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। आपने यहाँ पे भाई मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आप इस कुंडली में देखना क्या चाहते हैं वो घर देखो। मान लो आपने देखना अपने छोटे भाई बहनों के बारे में, तो छोटे भाई बहनों का जो घर है वो तीसरा घर मैंने बोला है कि तीसरे घर से छोटे भाई बहन देखेंगे। और तीसरे घर में क्या लिखा है? 11 लिखा है। 11 है कुंभ राशि, मालक बना शनि। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए इस शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो आपके काम काज के बारे में जानना है, 10वां घर है काम काज का घर, जो आप नौकरी कारोबार करेंगे 10वां घर देखना पड़ेगा। और 10वें घर में क्या लिखा है? 6। 6 है कन्या राशि, मालक है बुध। काम काज के लिए बुध को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब उस सवाल की आपकी कुंडली कैसी है? कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं, और आपके काफ़ी कुंडली में दोष भी बने हैं। आपकी देखो कुंडली में गुरु जो है अच्छा है, ये बिल्कुल अच्छे फल देगा। मंगल रले मिले फल देगा, शुक्र रले मिले फल, चंद्रमा रले मिले फल देगा। और यहाँ पे छठे घर में जो बुध, सूर्य, राहु, शनि बैठे हैं ये ज़्यादातर बुरे फल देंगे। अच्छे फल भी देंगे थोड़े बहुत, लेकिन बुरे फल का इनका लेवल ज़्यादा है क्योंकि ख़राब घर में बैठे हैं छठे घर में। और इन्हीं के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। मैंने आपको अभी जो 12 घर बोले थे कि 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। ये छठा घर, 8वां, 12वां, ये 3 घर अच्छे घर नहीं होते। अब देखो होगा क्या, जो ग्रह आपके अच्छे हैं आपको भाई हमेशा अच्छे फल देंगे, खराब ग्रह हमेशा खराब फल देंगे। लेकिन इन ग्रहों का जो असर है वो ज़्यादा बढ़ जाता है इनकी दशा में। जैसे गुरु अच्छा है तो हमेशा अच्छे फल देगा, लेकिन गुरु की जब दशा होगी ना, अच्छे फल 100 गुना बढ़ जाएंगे, 100 गुना इसके बढ़ जाएंगे अच्छे फल। ऐसी खराब ग्रह जो है वो हमेशा बुरे फल देगा, लेकिन बुरे फल उनके बढ़ जाते हैं दशा में। तो आज आपके ऊपर इन ग्रहों में सबसे बड़ा जिस ग्रह का असर है वो है सूर्य ग्रह, क्योंकि सूर्य की चल रही है बड़ी महादशा। कब चली है? 5वें महीने 21 में चली है। पिछले देखो 4-5 साल हो चुके हैं चली को। अब ये अगले साल ख़त्म होगी 5वां महीना 27 में जाके। आपकी मतलब ये लाइफ में जो कुछ हो रहा है बड़ा कर रहे हैं सूर्य ग्रह पे, इसका बड़ा असर है। और दूसरा आपके ऊपर असर केतु का है जिसकी है अंतर्दशा। ये जनवरी 26 में अभी चली, इसी महीने चली है, और ये 5 महीना 26 में का ख़त्म होगी। इसका असर वैसे कम है क्योंकि छोटी दशा है, 5 महीने की दशा है। एक आपके ऊपर असर साढ़े सती का भी है, शनि की साढ़े सती चली हुई है। ये आपकी चली है 29 मार्च में चली थी आपकी, 10 महीने पीछे हो चुके हैं चली को। 29 मार्च 25 में चली है, पिछले 10-11 महीने से। और अभी भी ये 7.5 साल की होती है भाई। अभी भी देखो मतलब 7.5 साल की टोटल है, तो कितने अभी साल पड़े हैं? अभी भी पूरे पड़ा, पूरा ही समय पड़ा है अभी, पौने साल, 7, 6.5 रख लो, 6.5 साल अभी पड़े हैं इसकी साढ़े सती अब की ख़त्म होने में भी। पहले साढ़े सती की बात करते हैं, ये क्या होती है। साढ़े सती देखो 30 साल के बाद एक बार लाइफ में आती है। इसमें हमारे जो कर्म है हमें कर्मों का फल देना पड़ता है। जो बंदा लाइफ में अच्छे कर्म कर रहा है उसकी साढ़े सती अच्छी जाती है, बुरे कर्म करता है उसकी साढ़े सती बुरी जाती है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि साढ़े सती आपकी अच्छी जा रही है या बुरी? 10-11 महीने हो चुके हैं, नोट कर लेना।
अगर तो पिछले 10 महीने से दिक्कतें आ रही हैं लाइफ में, दिक्कतें परेशानियाँ, फिर तो 7.5 बुरे फल दे रही है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई पिछले 10 महीने से काफ़ी बल्ले बल्ले हो रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो 7.5 अच्छी जा रही है आपकी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं ऐसा क्या करूँ मेरी 7.5 अच्छी जाए, मुझे बुरे फल ना मिलें, तो इसके आपको करने पड़ेंगे उपाय। वो आपको मैं उपाय बाद में भी बताता हूँ। पहले आपकी सूर्य की बात करता हूँ। सूर्य कैसा, क्योंकि इसका आपके ऊपर असर ज़्यादा है। बड़ी महादशा है, 5-6 साल हो चुके हैं, 80% आपके जीवन के ऊपर असर है सूर्य का। तो पहले सूर्य की बात करता हूँ, सूर्य आपको क्या अच्छे बुरे फल देगा। आपको देखो जी, सूर्य आपका यहाँ पे बैठे छठे घर में, और सूर्य के साथ देखो यहाँ पे राहु भी है, शनि भी है, बुध भी है, 4 ग्रह बैठे हैं छठे घर में। खराब घर है कुंडली में, ये मतलब एक अच्छी बात नहीं है कि ये खराब घर में आपके 4 ग्रह बैठे हैं भाई। छठा घर होता है रोग, रोग जो होते हैं बीमारियाँ इस घर से दिखते हैं। कर्जा, शत्रु, दुश्मन जो हो गया, कोर्ट कचहरी हो गया, चोरी, ठगी, विश्वासघात, विघ्न, रुकावटें, बाधाएं, ऐसी मतलब काफ़ी ख़राब चीज़ें हैं जो भाई छठे घर से दिखते हैं। छठे घर में जो ग्रह बैठता है वो अच्छे फल नहीं देता। कुछ कंडीशनें होती हैं, कुछ ग्रह अच्छे फल भी देते हैं, लेकिन वो देखना पड़ता है। अगर इसी घर का मालक हो या छठे 8वें 12वें घर का मालक हो, कुछ योग बनते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे देखो आपके ना यहाँ पे कई दोष बने हैं कुंडली में। छठे घर में कौन बैठा है? सूर्य। सवाल कि सूर्य अच्छा है या बुरा है? देखो सूर्य एक तो बैठा है छठे घर में, खराब घर में, और यहाँ पर जो 2 लिखा है शुक्र का ग्रह है, और ये दुश्मन, शुक्र को अपना मानता है दुश्मन, दुश्मन के घर में बैठा है। चलो वो भी कोई बात नहीं। सबसे बड़ी बुरी बात क्या है कि यहाँ पे देखो जो सूर्य आपका है ना, वो किसके साथ बैठा है? राहु के साथ बैठा है। देखो सूर्य राहु जब एक साथ बैठते हैं ना, यहाँ पे दोष बनता है सूर्य ग्रहण दोष। तो यहाँ पे सूर्य ग्रहण दोष बना है। आपने देखा होगा जब हमारी धरती के ऊपर सूर्य ग्रहण दोष लगता है तो सूर्य की रोशनी हमारी धरती के ऊपर कुछ समय के लिए नहीं आती, अंधेरा पड़ जाता है। मतलब राहु, अब जो अगर कुंडली में ये दोष बन जाए तो कहते हैं ग्रहण दोष, मतलब सूर्य को राहु ने निगल लिया है। अब सूर्य के अच्छे फल आपको नहीं मिलेंगे। इस राहु ने सूर्य को बुरी तरह से खराब कर दिया भाई। और यहाँ पे और भी दोष बने हैं। एक तो ये बना है सूर्य ग्रहण दोष, और यहाँ पे सूर्य शनि जब एक साथ बैठते हैं इसे कहते हैं पित्तर दोष। और यहाँ पे शनि के साथ राहु बैठा है तो ये बना है श्रापित दोष। तो यहाँ पे 3 बड़े दोष बने हैं, ग्रहण दोष, पित्तर दोष, श्रापित दोष। और आपकी कुंडली में एक ये भी है आंशिक काल सर्प दोष भी बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखो केतु है, इधर है राहु, इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है बस चंद्रमा को छोड़ के। आंशिक काल सर्प दोष बना है। 4 दोष आपकी कुंडली में बने हैं भाई। कैसे बताओ, आप आगे बढ़ेंगे बताओ। इतने इतने बड़े दोष बने हैं। आंशिक दोष बना है, पित्तर दोष बना है, ग्रहण दोष बना है, श्रापित दोष बना है। ये दोष आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे भाई। स्ट्रगल देंगे, चिंता देंगे, भाग दौड़ देंगे, परेशानियाँ देंगे, रुकावटें देंगे। और बैठे भी बुरे घर में बैठे हैं। खराब ग्रह है छठा घर, रोग, शत्रु, कर्जा, मतलब आपको रोग देंगे, कर्जा देंगे, शत्रु देंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। पहले सूर्य की बात करता हूँ। अब सूर्य आपका देखो कई कारणों से खराब है। एक तो छठे घर में, खराब घर में, दुश्मन का ग्रह है, साथ में राहु के बैठा है, दुश्मन है, ग्रहण दोष, साथ में शनि के बैठा है, श्रापित पित्तर दोष। अब सूर्य आपको बुरे फल देगा। क्या बुरे फल देगा? जिसकी बड़ी दशा चल रही है आपकी, मतलब आपका समय अच्छा नहीं, ये खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा? सूर्य का अपना घर है ये 9वां घर, और 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। आपका भाग्य देखना है 9वां घर। 9वें घर में लिखा है 5 सिंह राशि, मार्ग सूर्य है। तो भाग्यश कौन है? सूर्य। और वो बेचारा बुरी तरह से खराब है, तो बना है भाग्य भंग योग बना है। भाग्य आपका साथ नहीं देगा, आपको भाग्य संबंधी काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ आएंगी। और छठे घर में बैठा रोग के घर में सूर्य भी आपको रोग देगा, मानसिक कष्ट भी देगा, शरीर कष्ट देगा, शत्रु देगा, कर्जा देगा। और ये पिता का कारक है, पिता को लेकर दिक्कत आपको आएगी, कुछ ना कुछ सरकारी कामों में दिक्कत आना, मान हानि होना, और भी हज़ारों दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, मतलब हज़ारों दिक्कतें हैं यहाँ पे। क्योंकि कोई एक बात देखो, एक दोष तो है नहीं भाई, कई दोष बने हैं। तो यहाँ पे भाई सूर्य के उपाय आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी आपको और भी मैंने उपाय बताने हैं। एक बात भाई मेरी ध्यान से समझ लो, ध्यान से। अगर आप चाहते हैं आगे बढ़ना, धन कमाना, काम काज को सेट करना, हेल्थ अच्छी करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, मतलब सब कुछ चाहते हैं लाइफ में कि सभी सुख मिलें, आपको पाठ पूजा करने पड़ेंगे, तभी आपको सभी सुख मिलेंगे। अगर पाठ पूजा नहीं करते भाई ऐसे ही परेशान होते रहोगे, कुछ नहीं होगा आपका, क्योंकि ये दोष अपने आप में बड़े दोष हैं। तो किस किस के पाठ पूजा करने के, तो आपके लिए सूर्य के उपाय हैं बहुत जरूरी। जब तक ये सूर्य की दशा भी 1.5 साल की पड़ी है तब तक सूर्य के 3-4 उपाय बताने वाले वो आपने करने हैं। तो सूर्य के उपाय में से पहला जो उपाय है, आपने सूर्य का करना है मंत्र जाप भाई। मंत्र आप चाहे माला से करना है, चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, आपकी मर्जी है। दूसरा इसका पाठ है सूर्य कवच का पाठ। ये कवच का पाठ पढ़ने से आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तीसरा है सूर्य आदित्य हृदय स्रुत का पाठ आपने पढ़ना है।
तो यहाँ पे देखो ये पहला तो मंत्र हो गया, माला से करना है, चाहे एक माला दो माला वो आपकी मर्जी। मंत्र है ओम गृणी सूर्याय नमः। संडे से शुरू कर लेना, अभी आज है मंडे, संडे की वेट करो, संडे को शुरू करके रोजाना एक माला या दो माला करना है सुबह के टाइम, जो भी बोले सुबह के टाइम करने हैं। और ये आपने मंत्र कब तक करना है? सूर्य के जब तक ये दशा है 27 तक। और उसके बाद जब ये मंत्र आपने कर लिया उसी समय आप भी बैठ के सूर्य कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है। उसी के बाद फिर आपने सूर्य आदित्य हृदय सूक्त का पाठ पढ़ना है या सुनना है। ये 3 उपाय तो हैं बहुत ज़रूरी। वैसे और भी सूर्य के उपाय हैं, वो क्या हैं? जैसे कि अगर आपको व्रत रखना आता है, संडे का व्रत रख लिया करो भाई, या सूर्य की आरती कर लिया करो। सूर्य देवते की आरती होती है पाठ पूजा के लास्ट में, आरती अगर करनी आती कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, मैं फोर्स वैसे नहीं करूँगा। व्रत रखना आता है वो भी आपकी मर्जी है, कथा वगैरह। चलो ये 3 उपाय तो वैसे कर ही लोगे आप। आरती भी वैसे 2 मिनट की आरती यूट्यूब पे सर्च कर लेना, सूर्य देवता की आरती, वो कर लिया करो चाहे इनके पाठ पूजा के लास्ट में। और एक आपने शायद बोला था सूर्य को जल देता हूँ, वो भी दे दिया करो, ठीक है। और इसका मान के धारण कभी मत करना। अब ये तो होगी सूर्य की बात। अब देखो आपके यहाँ पे बढ़ते हैं, ये बाकी ग्रहों की बात करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप आपका शनि की अगर बात करो कि ये कैसा है, ये भी ख़राब है। क्यों ख़राब है? 3-4 कारण है। एक तो शनि आपका बैठा है छठे घर में भाई, खराब घर है, रोग शत्रु कर्जे घर में बैठा है, और शनि अस्त होकर बैठा है। और सबसे बड़ा कारण शनि खराब होने का, ये साथ में किसके बैठा है? राहु के। ये दोनों श्रापित दोष लेके बैठे हैं। ये भी राहु देखो बिल्कुल क्लोज बैठे हैं, क्योंकि शनि 24 डिग्री का है, राहु 24 डिग्री का। फासला कितना है? 0 डिग्री का फासला है, बिल्कुल क्लोज बैठे हैं। इसे ये बन चुका है श्रापित दोष भी है। और शनि जो है यहाँ पे शनि सूर्य के साथ भी बैठा है, वो 22 डिग्री का है, ये 24, ये भी पितर दोष बना है। मतलब सूर्य शनि भी आपका कई कारणों से खराब है। एक तो छठा घर खराब घर, राहु के साथ बैठा है श्रापित दोष, सूर्य के साथ बैठा है पितर दोष, और खुद अस्त भी बैठा है, मृत बैठा है, और अब खराब घर में बैठा है। अब शनि दिक्कतें क्या देगा? शनि है 2 घरों का मालक, उन 2 घरों को लेकर दिक्कतें आएंगी। एक तो शनि का घर है ये घर, दूसरा घर भाई, और दूसरा घर है आपके कुंडली में धन वाला घर। कितना धन जोड़ेंगे, कितना धन कमाएंगे, दूसरा घर देखना पड़ेगा। दूसरे घर में नंबर लिखा है 10 मकर राशि मालक शनि, और ये बैठा है छठे घर में। मतलब धन का मालक कौन है? शनि। कहाँ चला गया? छठे घर में। रोग देखो, धन उठ के चला गया, रोग, बीमारी के ऊपर आपका धन खर्च होगा। छठा घर कर्जे का भी है, धन उठ के चला गया, कर्जा। शनि कर्जा का योग लेके बैठा है कि आपको कर्जदार होना पड़ेगा। छठा घर शत्रु का है, धन शत्रु, दुश्मन के द्वारा धन की हानि होना। और खासकर शनि की दशा में भी दिक्कतें आपकी बढ़ेंगी। ये जो शनि के मैंने बुरे फल बोले हैं ना, ज़्यादा आपको शनि की दशा में मिलेंगे। शनि की दशा में बीमारी के ऊपर धन खर्च होगा, या दुश्मन के द्वारा धन की हानि होना, या आपको कर्जदार होना पड़ेगा। आज भी शनि बुरे फल दे रहा है। अगर आज भी आपको धन को लेकर दिक्कत है, ये शनि कारण है। अगर आपके सर के ऊपर कर्जा है, ये शनि कारण है। धन खर्च होता है, ये शनि कारण है। और शनि तीसरे घर का भी मालक है, जहाँ पे 11 लिखा है मालक शनि। तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का, छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कत है, शनि कारण है। तो शनि कैसे सही होगा? इसके भी 2 अपने उपाय करने हैं। मैंने पहले ही बोला भाई, उपाय जो भी बता रहा हूँ करने पड़ेंगे तभी काम चलेगा। वैसे तो कई उपाय, चलो मैं कोशिश कर रहा हूँ कम से कम उपाय बताने की। तो शनि का पहला उपाय, सिंपल उपाय है, शनि मंदिर जाना शुरू कर दो भाई। सिंपल, इसमें कोई ज़रा खर्चा आपका नहीं है। हर शनिवार को शनि मंदिर जाओ, माथा टेको वहाँ पे जाके कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि एक तो आपकी चल रही है मेरे ऊपर साढ़सती, क्योंकि साढ़सती किसकी है? शनि की। एक तो साढ़सती का बुरा फल ना मिले, और आप मेरे धन के मालक हैं, मेरी जो धन वाली दिक्कतें हैं वो दूर हो, मेरी लाइफ में धन आना शुरू हो जाए। दूसरा है शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो भाई। तो ये 2 उपाय कर लो, बस काम चल जाएगा आपका। अब मंदिर तो चलो शनिवार चले जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन जो पाठ है ना भाई, जो मर्जी हो जाए, रात को रोजाना पढ़ना है इसको। चलो खोजदा किसी दिन आप मतलब कि कहीं रिश्तेदारी में गए ना कर पाए, कोई बात नहीं, लेकिन रोजाना किया करो इसको। ये पाठ 5 मिनट का पाठ है, जहाँ तो पढ़ना है या सुन लिया करो आप, बेड़ा पार आपका हो जाएगा। साढ़सती बुरा फल नहीं देगी, धन का मालक का धन संबंधी चिंता भी दूर होगी। तो 2 उपाय आपने करने, मंदिर जाओ। अगर हाँ घर के आसपास शनि मंदिर है, आप रोजाना भी जा सकते हैं। दूर है तो शनिवार को जरूर जाओ भाई, और शनि चालीसा पाठ पढ़ना है या सुनना है रात के समय। अब आपके देखो इसी घर में बुध बैठा है भाई। बुध भी आपका एक तो छठे घर में, खराब घर में, और साथ में राहु के बैठा है, बुरी तरह से पीड़ित है राहु से। वैसे सूर्य के साथ बैठा, सूर्य इसका दोस्त है, बुध शनि भी दोस्त है, लेकिन बुध ज़्यादा खराब है 2 कारणों से। एक तो छठा घर खराब घर, ऊपर से राहु के साथ बैठा है। अब आपको बुध दिक्कतें देगा क्या? बुध इस कुंडली में 2 घरों का है मालक, उन 2 घरों को लेकर दिक्कतें आएंगी। एक तो बुध का घर है ये 7वां घर, और 7वां घर है आपकी पत्नी वाला घर। पत्नी आपकी भाई कैसी होगी, ये 7वां घर देखा जाएगा। 7वें घर में क्या लिखा है? नंबर 3 है मिथुन राशि, मालक कौन है? बुध। तो बुध को देखना पड़ेगा पत्नी के लिए कि बुध अच्छा है या बुरा है। और बुध आपका बैठा है खराब घर में, छठा घर है रोग शत्रु कर्जा। मतलब पत्नी उठ के चलेगी रोग,
पत्नी, बुध आपकी पत्नी को रोक देगा। छठा का शत्रु का है, पत्नी शत्रु, पत्नी के साथ शत्रु जैसे विवाह होंगे, पत्नी के साथ मतलब बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होना। बुध आपके विवाह में देरी भी करेगा और विवाह अगर हो भी जाता है, पत्नी या तो बीमार होगी या उसके साथ मनमुटाव लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, ये बुध दिखा रहा है। और बुध इस घर का भी मालिक है 10वें घर का, और 10वां घर है आपके काम काज का घर, जो नौकरी कारोबार करते हैं 10वां घर। ये 10वां पिता का भी घर है, सरकारी काम मान प्रतिष्ठा। अब 10वें घर में नंबर 6 लिखा है, माल कौन है? बुध, और बुध यहाँ पे छठे घर में है। तो 10वें घर का मतलब बुध है। बुध आपके काम काज में भी दिक्कत देगा भाई, नौकरी कारोबार जो भी करेगा उसमें दिक्कतें लगी रहेंगी, पिता को लेकर दिक्कत आना, सरकारी कामों में दिक्कत, मान हानि होना, और खासकर बुध की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। तो अगर आप देखो, आपकी पत्नी घर का मालिक है बुध, बुध पत्नी को भी लेकर दिक्कत देगा, और 10वें घर का भी मालिक है, काम काज में दिक्कतें। वैसे पत्नी घर में यहाँ पे शुक्र गुरु मंगल को भी देखना अभी पत्नी के लिए, उनकी अभी मैं बात करता हूँ। अब बुध के बारे में आपको मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ शास्त्रों में क्या लिख रखा है। ये मैंने वैसे आपका है धनु लग्न है और बुध का बैठा है छठे घर में। ये देखो, ये पढ़ो, धनु लग्न में बुध की स्थिति छठे भाव में, पढ़ लेना बाद में। बुध की ये स्थिति से विवाह भंग योग, राजभंग योग बना, विलंब होता है, पत्नी से विचार मिलेंगे, धन तेज रोजगार की रहती तब नहीं होता है, जातक को चर्म रोग संभव। आपने शायद लिखा भी था चमड़ी वाला कोई त्वचा संबंधी दिक्कत है, बुध की वजह से देखो लिख भी रखा है, क्योंकि बुध त्वचा का कारक है, आपको रोग देगा, दवाइयों में व्यर्थ खर्च। ये मतलब बुध भी आपका मार्केश भी है छठे घर में, केंद्र अधिपति दोष भी इसको लगेगा। एक तो चलो वैसे ही छठे घर में चलो इतना भी ये खराब ना होता, अगर ये राहु के साथ बैठा है ना, गड़बड़ ये हो चुकी है। अब बुध के भी आपको मैं 2 पार्ट बोलूँगा, और ये 2 पार्ट पढ़ने से क्या फ़ायदे होंगे। एक तो आपका जो त्वचा संबंधी दिक्कत है ना, आपकी जो त्वचा संबंधी दिक्कत है वो दूर होगी, और पत्नी घर का मालिक है, पत्नी का सुख मिलेगा, काम काज के घर का मालिक है, काम काज का सुख मिलेगा, बिजनेस के लिए अच्छा है, पिता सरकार मान प्रतिष्ठा, कई फ़ायदे होंगे भाई। अब बुध के जो उपाय हैं ये 2 पाठ हैं। एक तो है पहला बुध कवच का पाठ पढ़ो, ये कवच ही आपकी हेल्थ अच्छी करेगा, 2 त्वचा संबंधी दिक्कत है आपकी, और एक है बुध स्तोत्र का पाठ। तो ये 2 पाठ भैया आपने पढ़ने हैं या सुनने हैं, कब? सुबह का टाइम। तो रोजाना ये पाठ सुबह पढ़ा करो या सुना करो। और एक ना और काम कर लो, बुध का दान भी कर दिया करो बुधवार को, हरे रंग का दान लेके ना, कुछ भी हरे रंग का दान बुधवार को आपने करना है। और ये बुध का दान क्या है आपको मैं वीडियो अलग से भेज भी दूंगा, उसको देख लेना। तो बुध कवच स्रोत 4 मिनट लगेंगे, सुबह ये पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं, और बुध का दान बुधवार को। पन्ना धारण कभी मत करना। तो यहाँ पे अभी शनि हमने देखा, सूर्य राहु। अब ये जो राहु असल की ये कैसा है, देखो राहु जो है अगर अकेला होता काम चल जाता, क्योंकि राहु यहाँ पे ना छठे घर में बैठा है, और ये जो 2 है ये उच्च का बैठा है। राहु वैसे उच्च का है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन राहु क्या कर रहा है, मैं फिर बोल रहा हूँ, राहु अकेला होता काम चल जाता, लेकिन राहु दूसरे ग्रहों के जो साथ बैठे हैं ना, ये दूसरे ग्रहों को ज़्यादा खराब कर रहा है। बुध के साथ बैठा बुध को खराब कर दिया, सूर्य को बैठा है साथ सूर्य को खराब कर दिया, शनि के साथ बैठा उसको खराब कर दिया। और एक ये भी कारण है कि आपकी कुंडली में ये जो दोष भी बना है, आंशिक काल सर्वदोष, और ये दोष भी अगर ना होता फिर भी राहु ठीक था, लेकिन दोष बन चुका है। अब राहु भी अपनी दशा में भाई, जब भी इसकी दशा चलेगी ना राहु की, वो भी समय आपका खराब होगा। राहु की दशा में छठा घर में बैठा है, रोग देगा आपको राहु, पेट में रोग होना या कमर दर्द या और कोई रोग, शत्रु बढ़ना, कर्जा बढ़ना, दृष्टियां भी हैं 5वीं यहाँ पे, काम काज में दिक्कतें, बाहर में घर को खर्चे बढ़ना, धन की हानि। और क्योंकि दोष जो बने राहु बड़ा करना है दोष बनने वाला, तो राहु के उपाय भी जरूर करो, तभी ये दोष खत्म होंगे। अब राहु के आपने जो उपाय करने हैं, इसका पहला उपाय है राहु का दान करो। आप ऐसे करना, इसके ना 2 आपको मैं पाठ बोलने वाला हूँ, वो अभी आप रहने दो, आप ना उसको कम से कम ना अभी, क्योंकि यहाँ पे देखो कुछ ऐसे उपाय हैं जो जरूरी हैं, जैसे आपके ऊपर देखो अभी सूर्य की दशा है, इसके तो उपाय जरूरी हैं जो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। एक आपकी छोटी दशा केतु की चल रही, देखो अंतरदशा, ये अभी जनवरी 26 में चली है, और ये 5 महीना 26 तक चलेगी भाई, 5 महीने की दशा है। तो ये 5 महीने तक ये केतु के आपके लिए उपाय जरूरी हैं भाई, क्योंकि आज आपके ऊपर केतु का भी असर है, और केतु का बैठा है यहाँ पे 12वें घर में, खराब घर में, खर्च का घर है, खर्चे बढ़ाएगा आपकी, और भी चिंता परेशानी। वैसे उच्च का लेकिन दोष बना है ना ये थोड़ा सा, तो मतलब केतु के आप उपाय जरूर करो। तो केतु के लिए क्या करो, पहला काम है केतु कवच का पाठ पढ़ लिया करो आप। दूसरा है केतु स्रोत का पाठ पढ़ दो, ये अपने पास लिख के रख लो भाई जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ। तीसरा है केतु का दान करो आप। तो क्या क्या बोला है, केतु कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है, लिख लो कब, शाम के समय या रात के समय, उसी समय केतु स्रोत का पाठ पढ़ना है या सुनना है शाम के समय। और केतु का दान आपको मैं वीडियो भेज दूंगा क्या है दान, वैसे इसका एक मेन दान है कुत्तों को रोजाना रोटी वगैरह डाला करो। तो ये 2 पाठ हैं और साथ में दान।
पाठ शाम को या रात को पढ़ने हैं। कब तक पढ़ने हैं लिख लो ये भी, ये दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं जब तक दशा है 5वां महीना 26 से, उसके बाद ये पाठ आपने छोड़ देने हैं। दान वैसे जीवन भर करते रहो, कुत्तों को रोटी डालते रहो। अब राहु का दान तो भाई चाहे कल से शुरू कर दो, ये दान भी राहु को मैं भेज दूंगा। क्या है वैसे इसका एक मेन दान है, 7 प्रकार के अनाज लेके आप पंछियों को डाल दिया करो रोजाना। और राहु के 2 पाठ हैं, राहु कवच, राहु स्रोत, क्योंकि ये सही करना बहुत ज़रूरी है आपका राहु। तो वो 2 पाठ अभी तो रहने दो, लेकिन वो 5 महीने के बाद शुरू करना, जब ये केतु की दशा खत्म हो जाएगी। मतलब केतु के पाठ उस समय छोड़ के फिर आप राहु के पाठ पढ़ने शुरू कर देना। ऐसा मैंने क्यों बोला है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप एक साथ ही सभी पाठ पूरा शुरू कर दो भाई, क्योंकि हो सकता आपने पहले कभी इतने पाठ किए ना हो। अब आपके देखो ये चारों ग्रह की हमने बात कर ली है। अब 7वें घर में यहाँ पे जो मंगल, गुरु, शुक्र, इन तीनों की मैं बात करता हूँ। तीनों जहाँ बैठे हैं ये है 7वां घर, पत्नी वाला घर। मैंने आपको बोला था पत्नी देखनी है आपकी, 7वां घर देखा जाएगा। और 7वें घर में लिखा था 3 नंबर। माल कौन था? बुध। पत्नी के लिए हमने बुध को देखना था। बुध हमें अच्छा नहीं लगा कि पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे या पत्नी बीमार होगी, लेकिन पत्नी घर में तीनों को भी देखना पड़ेगा, तब जाकर डिसाइड होगा पत्नी के बारे में। तो यहाँ पे जो गुरु है, अगर गुरु की पहले बात करूँ, गुरु आपका भाई बहुत अच्छा है, क्योंकि ये 7वें घर में बैठा है तो घर भी ठीक है। और यहाँ पे ये बुध के घर में बैठा है, बुध को अपना दोस्त मानता है। और गुरु अच्छे फल क्या देगा? गुरु 7वें घर का अच्छा कर रहा है भाई, पत्नी घर में बैठा है गुरु, फिर भी पत्नी के लिए अच्छा है कि पत्नी अच्छी होगी, गुणी होगी, समझदार होगी, धार्मिक होगी, परोपकारी होगी, बातचीत करने में कुशल होगी, अच्छे विचारों वाली होगी। और गुरु इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को भी लेके अच्छे फल देगा। एक तो गुरु का घर है 4था घर, क्योंकि 4थे घर में लिखा है 12 मालक गुरु। 4था घर है आपकी माता का घर है, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति। 4थे घर का मालक गुरु है। गुरु फिर भी आपको लाइफ में घर, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति सुख दे देगा, खासकर गुरु की दशा अच्छी जाएगी। और ये पत्नी घर में बैठा है, 4था घर सुख पत्नी। गुरु ये दिखा रहा कि भाई पत्नी आने के बाद सुख मिलने आपको शुरू हो जाएंगे। मतलब जब पत्नी आपकी आएगी ना, उसके बाद भी ये मकान वान का सुख बढ़ेगा आपकी लाइफ में। और गुरु आपकी इस पहले घर का भी मालक है, जहाँ पे 9 लिखा है मालक गुरु। और पहला घर सबसे मेन घर है, ये आपका घर है, आपका शरीर कैसा होगा, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, पहला घर। और पहले घर का मालक गुरु यहाँ से अपने घर को देख रहा है, तो गुरु आपके शरीर को अच्छा रखेगा, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक अच्छा धर, ये भी आपको धार्मिक बनाएगा भाई। और दशा बहुत अच्छी जाएगी इसकी, क्योंकि आज भी गुरु असर दे रहा है, आज इतना है थोड़ा सा, दशा में इसका असर जो है बढ़ जाएगा कई गुना। 5वीं दृष्टि यहाँ पे है 11वें घर के ऊपर, ये अपनी दशा में आपको इनकम देगा, लाभ देगा। 9वीं यहाँ पे मेहनती, साहसी, खासकर पत्नी घर में बैठा है, पत्नी के लिए जो अच्छा है। अब इसी घर में बैठा है मंगल भाई रला मिला फल देगा, बुरा फल भी देगा। बुरा फल क्या देगा? ये 7वें घर में बैठा है यहाँ पे बुध के घर में, और ये बुध को अपना मानता है दुश्मन। और ये दूसरी बात है, ये राहु के नक्षत्र में बैठा है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा भाई। अब मंगल का जो बुरा फल क्या है, ये पत्नी घर में बैठा है, ये पत्नी के लिए अच्छा नहीं है। मंगल यहाँ पे बना भी है मंगल दोष। तो मंगल दोष की वजह से 2 चीज़ें होंगी, एक तो विवाह में देरी होना, विवाह अगर हो भी जाता है थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव होना। मंगल की वजह से थोड़ा सा पत्नी आपकी गुस्से वाली भी होगी, क्रोधी भी होगी थोड़ी सी, और उसके गुस्से की वजह से भी थोड़ा सा मनमुटाव होता रहेगा। बाकी मंगल अच्छे फल भी देगा। इसकी 3 दृष्टियाँ, चौथी 10वें घर के ऊपर, वैसे काम काज के लिए अच्छा है। 7वीं पहले घर के ऊपर यहाँ पे मित्र राशि, ये आपको मेहनती, साहसी, बुद्धिमान बना देगा। 8वीं दूसरे घर के ऊपर, धन के घर के ऊपर उच्च राशि है, ये फिर भी आपको धन भी देगा, खासकर हो सकता है विवाह होने के बाद, यहाँ बच्चे होने के बाद, क्योंकि मंगल का अपना एक घर है ये 5वां घर। 5वें घर में जो 1 लिखा है मालक मंगल, 5वां घर है पढ़ाई का, संतान का। वैसे पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, मतलब मंगल और अच्छे फल दे रहा है आपको, धन दे रहा है, पढ़ाई, बुद्धिमान, संतान का उसको दे देगा, काम काज, आपके शरीर को अच्छा। बस पत्नी घर को खराब कर रहा है, क्योंकि मंगल दोष भी है, दुश्मन का घर है, बुध जहाँ ये बैठा है, तो इसकी वजह से भी थोड़ा सा विवाह में देरी या पत्नी से मनमुटाव होना ऐसा होगा। अब इसी घर में शुक्र बैठा है, रले मिले फल देगा। शुक्र का एक तो घर है ये 11वां घर, 11वां घर है लाभ का घर, लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति। 11वां घर, 11वें घर में 7 लिखा है मालक शुक्र। लाभ चलेगा पत्नी घर में, इच्छा पूर्ति पत्नी घर में। शुक्र भी दिखा रहा है कि पत्नी आएगी, इनकम आपकी बढ़ेगी, कामों में लाभ बढ़ेगा, इच्छाएं पूरी होंगी पत्नी आने के बाद। लेकिन शुक्र इस 6ठे घर का भी मालक है, जहाँ ये 4 ग्रह बैठे, क्योंकि 6ठे घर में देखो 2 लिख रखा है, मालक शुक्र है। और 6ठा घर किसका था? रोग और शत्रु, रोग पत्नी घर में। शुक्र भी दिखा रहा है कि पत्नी थोड़ा सा बीमार होगी या पत्नी से मनमुटाव होगा। अब देखो तीनों ग्रह क्या दिखा रहे थे? गुरु तो दिखा रहा था कि पत्नी अच्छी होगी, गुणी होगी। मंगल की वजह से थोड़ा सा पत्नी गुस्से वाली होगी, मनमुटाव होगा। शुक्र की वजह से पत्नी आने के बाद फायदा होगा, धन बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी। लेकिन पत्नी बीमार होगी, थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव। और पत्नी घर का मालिक बुध भी आपका 6ठे घर में है, वो भी थोड़ा सा अपना असर खराब देगा। अब आपके मन में होगा कि भाई किसकी मानूं? कोई ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा, कोई ये दिखा रहा है कि पत्नी बीमार होगी, किसकी मानूं? सभी ग्रह भी अपना असर देंगे, सबकी चलेगी,
बुध की वजह से पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, पत्नी बीमार होगी, मंगल की वजह से भी लड़ाई झगड़े होंगे, शुक्र के गुरु अच्छा है, शुक्र अच्छा है। लेकिन ये ग्रहों का जो असर है ना वो कम ज़्यादा होता रहेगा इनकी दशा में। मान लो शुक्र की दशा होगी, शुक्र अपना असर देगा, मंगल की दशा में लड़ाई झगड़े होंगे, बुध की दशा में तो वो दिक्कतें बढ़ेंगी पत्नी वाली। सबका असर मिलेगा दशा में। बाकी आपके देखो ये 5वें घर में चंद्रमा है, रले मिले फल गए। घर तो अच्छा है, 5वां जहाँ ये बैठा है, मंगल घर में बैठा है, मित्र राशि, लेकिन ये 8वें घर का मालक है। पढ़ाई बुद्धि थोड़ा सा संतान संबंधी चिंता देगा थोड़ी सी। बाकी चलो वो ज़्यादा उनको जरा मैं कवर नहीं कर रहा, मेन तो बस यही है जो ये 4 ग्रह एक साथ बैठे हैं ना, ये अच्छी बात नहीं है, दोष बने यहाँ पे भाई। तो आपको मेरी बात समझ आ रही हो क्या समझाया है? एक अब लिख लो दोबारा अपने पास। आपके पास है 2 समय, एक है सुबह का समय, एक है शाम का समय। सुबह आपने जब क्या करना है लिख लो। जब सुबह बैठोगे ना भाई, सुबह बैठ के पहले तो सूर्य का मंत्र करो आप, 1-2 माला जितना कर सकते हो। उसके बाद सूर्य कवच का पाठ पढ़ लो। उसके बाद आदित्य हृदय स्रोत पढ़ लो। उसके बाद आरती करनी आती वो कर लो अगर करनी आती है। उसके बाद फिर आप सुबह के टाइम ही ये बुध के जो पाठ है ये पढ़ लेना। तो सूर्य और बुध के पाठ ये सुबह करने हैं। जब शाम को बैठोगे लिख लो, शाम को क्या करना है, पहले शनि चालीसा पढ़ लो। शाम को जब बैठोगे शनि चालीसा पाठ पढ़ने के बाद चाहे पढ़ लो चाहे सुन लो। उसके बाद केतु के दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। तो ये शाम का आपका काम है। और केतु के पाठ दशक के बाद छोड़ देना। और शनि चालीसा भी पढ़ते रहो, ये तो 6-7 साल तक पढ़ते रहो। और सूर्य के पाठ भी आप सूर्य की दशा के बाद छोड़ देना जो खत्म होगी 27 में। और बुध के पाठ तो आप करते रहो लंबे समय के लिए। और राहु के मैंने पाठ बोला था, जब केतु की दशा खत्म होगी केतु के पाठ छोड़ के फिर आप राहु के पाठ शुरू कर देना। दान किस किस का बोला है? केतु का दान बोला है कुत्तों को रोटी डालने के लिए। राहु का दान बोला है सतनाजा पंछियों को डालो जितना हो सकता है। और बाकी आपको मैंने शनि मंदिर बोला था शनि जाने के लिए। और एक बुध का भी दान बोला है बुधवार को। और एक देखो एक ना काम अपने होर करना है, वो आप चाहे कुछ महीने के बाद शुरू कर देना। वो काम क्या है? नाम जप किया करो किसी भगवान का, क्योंकि इन ग्रहों को बनाने वाला है एक परमात्मा जो पूरी सृष्टि का मालिक है। उसका कोई भी एक नाम रख लो, चाहे अल्लाह रख लो, वाहिगुरु रख लो, राम रख लो, कृष्ण रख लो, हरि रख लो। कोई भी एक नाम अपना सुबह बैठ के हाथ जोड़ के 10-15-20 मिनट आधा घंटा जितना आप जप सकते हैं जपना आपने। जैसे कि आपको लगता है आप कृष्ण अच्छे लगते हैं, कृष्ण का जप लो, हरे कृष्णा, राम जप लो, राम राम, कुछ भी नाम जपा करो। क्योंकि दोष अपने आप में बड़े दोष हैं, ये नहीं कि आप आज करेंगे हफ्ते के बाद बोलें कि भाई फायदा तो हो नहीं रहा। दोष भाई अपने आप बड़े हैं, ये दोष खत्म होंगे नाम जप से। नाम जप जरूर करना। जैसे यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, इसमें से कोई एक नाम लेके जपा करो, चाहे ओम जप लो, अल्लाह जप लो, वाहिगुरु जप लो, सतनाम जप लो, कुछ भी नाम जपना है। मैंने आपको पहले बोला था कि लाइफ में चेंज लाना है, ये नहीं कि खाली सूर्य को जल दे दिया काम चल जाएगा भाई, वो तो टाइम वेस्ट आप कर रहे हो। पाठ पूजा करो जितना हो सकता है। और आपने बस आपके सवाल यही है जो मैंने बोला है। एक बात और नोट कर लो, आप ना सवाल आपने और भी, आपको हो सकता है सवाल और भी हों, बस आपने 1-2 सवाल लिख के भेजा है कि ये मुझे ये हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है और स्किन प्रॉब्लम है। मोती भाई ज़्यादा भाई रत्नों के चक्कर मत पड़ो। हाँ एक आपने मुझे बोला था ये मंगल का मूंगा पहन रखा है, भूल के धारण मत करो, उल्टा नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि मंगल भाई एक तो राहु के नक्षत्र में बैठा है और ये दुश्मन के घर में बैठा है। क्या नुकसान होगा? बड़ा फायदा नुकसान इसका, विवाह में दिक्कत ज़्यादा आएगी आपकी, मंगल दोष ज़्यादा बढ़ जाएगा और भी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। मंगल का मूंगा मत पहनो। हाँ पुखराज पहने रखो, मूंगा उतार के रख दो। और मोती भी धारण मत करना क्योंकि ये 8वें घर का मालक है। और जितना सकता भाई बुरे कर्मों से बचना भी है। अंडे खाते हो बंद कर दो, मीट खाते हो बंद कर दो, नशे करते हो बंद कर दो, गाली गलौज करते हो बंद कर दो। जितना सकता धार्मिक बनो, जो आपका धर्म है उसको फॉलो करो, रोजाना मंदिर जाओ, नाम जप करो, भजन कीर्तन किया करो। देखो आपके पास है 24 घंटे, पूरे 24 घंटे आपको मिले हैं। इसमें से कम 1 से लेके 2 घंटे पाठ पूजा को देने शुरू कर दो। क्योंकि जो दोष है भाई ये आपको आगे बढ़ने भाई नहीं देंगे, मैं जो आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। रोजाना कुत्तों को रोटी डालो, पंछियों को सतनाजा डाला करो, गाय दिख जाए उसको रोटी डाल दो, चींटियाँ दिख जाए उनको कुछ खाने के लिए डाल दो। ऐसे कर्म अच्छे करो, लोगों का भला सोचो, भले के काम करो। मंदिर में जाके पोछा लगा दिया, सेवा कर दी, बर्तन साफ कर दिए, ऐसे सेवा भी करो, पाठ पूजा भी करने हैं, तब जाके आपकी लाइफ में चेंज आएगा। टाइम लगेगा, हो सकता है 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, 5 महीने लग जाए, लेकिन पाठ पूजा तो करने पड़ेंगे भाई, ऐसे तो काम चलेगा नहीं आपका। उम्मीद करता हूँ जो समझ आ चुका होगा। फिर भी आपको लग रहा होगा कोई बात अभी भी पूछनी है, कुछ समझ नहीं लगा, या तो अपना सवाल लिख के भेज देना मुझे या कॉल करके मुझे पूछ लेना। पुखराज खाली पहने रखो, और कोई रत्न धारण मत करना भाई। करना क्या है? सिर्फ पाठ पूजा करो जो करने वाला काम है।